सभी शिक्षकों को क्रमोन्नत वेतनमान देने को लेकर के, साथ ही साथ हमारे दूसरे बिंदु पर पदोन्नति जो हो रही है पूरे छत्तीसगढ़ में, इसमें वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति देने की मांग को लेकर, जिसमें लगातार हम देख पा रहे हैं कि केवल एक वर्ग को लिया जा रहा है जिसमें वरिष्ठता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो इसमें वरिष्ठ शिक्षकों की पदोन्नति किया जाए। और साथ ही साथ पूरे प्रदेश के शिक्षक, तीसरे बिंदु पर हमने सेवा सुरक्षा को लेकर के और टेट के संबंध में आवश्यक पहल को लेकर के ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें हम ये चाहते हैं कि यहाँ छत्तीसगढ़ में जो आरटीई के पहले के जो शिक्षक हैं उनको इससे मुक्त रखा जाए, और अगर आप इससे मुक्त नहीं रख रहे हैं तो उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था बनाया जाए जिनसे उनकी सेवा की सुरक्षा हो सके, उनकी पदोन्नति हो सके। राज्य सरकार की आवश्यक पहल चाह रहे हैं। चौथे बिंदु पर हम पूर्व सेवा की गणना करते हुए समस्त लाभ, आज हमारे बीच जो साथी खड़े हैं वो रिटायर हो चुके हैं, वो पेंशन के हकदार नहीं हैं क्योंकि इनकी पूर्व सेवा शून्य कर दी गई। तो हम चाहते हैं कि हमारी पूर्व सेवाओं की गणना क्रमोन्नति और पेंशन के लिए किया जाए। साथ ही साथ हम शिक्षा गुणवत्ता को लेकर कि ये 5वें नंबर बिंदु पर शिक्षा गुणवत्ता को लेकर हम काम करने के लिए सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि बहुत सारे जो विद्यालय हैं, लगभग 1900 ऐसे विद्यालय हैं जो एकल शिक्षक हैं, तो एकल शिक्षक के विद्यालयों के भरोसे कैसे इसमें गुणवत्ता आएगी, तो सरकार वहाँ तत्काल एक शिक्षक नियुक्त करे ताकि वो एकल शिक्षक ही नहीं रहे और जो विद्यालय में जो बुनियादी मूलभूत सुविधा है वो प्रदान करें। साथ ही साथ 6वें बिंदु पर हम एक एप्लीकेशन में तकनीकी खामियों को लेकर के यह आंदोलन करेंगे। जो बीएसके एप्लीकेशन आया है, हम ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध नहीं करते, लेकिन इसमें बहुत सारी तकनीकी खामियां हैं। बहुत सारे साथियों को उसमें अटेंडेंस लग नहीं रहा है या लगने के बाद सिंक नहीं हो रहा है और बहुत समय हमारा बर्बाद हो रहा है। तो उसमें ऑफलाइन अटेंडेंस की भी उसमें प्रावधान किया जाए, जिसमें जियो टैग टाइप का वो अपना अटेंडेंस लगाएं जो बाद में सिंक हो जाए। साथ ही साथ इस पूरे प्रदेश में युक्तिकरण के तहत प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला जो मर्ज किए गए हैं, 7वें नंबर बिंदु पर हमने इसे रखा है कि जो मर्ज किए गए विद्यालय हैं वहाँ वित्तीय प्रभाग प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों में सचिव कोषाध्यक्ष के रूप में डिवाइड किया जाए, क्योंकि प्राथमिक शाला का जो शिक्षक है, जो मर्ज हुए शाला है, वहाँ वह एक चाक के लिए तरस रहा है, अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है, क्योंकि दोनों के बीच सामंजस्य नहीं है। तो सामंजस्य बनाने के लिए, चूंकि वो भी प्रधान पाठक है, वो भी प्रधान पाठक है, इसलिए एक दूसरे को वित्तीय प्रभाग में समायोजित किया जाए। अब आप लोगों की डिमांड अगर पूरी नहीं होती तो आगे की रणनीति क्या होगी? आज हम माननीय शिक्षा सचिव जी से, माननीय डीपीआई से हम आज संवाद करेंगे। अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जाता है तो आगामी 15 जुलाई विधानसभा घेराव किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की। छत्तीसगढ़ में कितने लोग हैं? छत्तीसगढ़ में लगभग 80 से 81 हज़ार टेट प्रभावित है और लगभग 77,000 हमारे संगठन के संख्या है जो अपनी मांगों के लिए संघर्ष के लिए तैयार है।